स्थायी प्रेम के पवित्र मार्ग को अपनाना। कल्पना कीजिए कि आप एक अज्ञात दुनिया के किनारे पर खड़े हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो मानव हृदय की गहराई में मौजूद है। रहस्य और आश्चर्य से घिरा ये संसार एक तरफा प्रेम है। यह एक ऐसी जगह है जहां भावनाएं गहरी होती हैं, जहां लालसा और समर्पण की पीड़ा आपस में जुड़ी होती है और जहां समर्पण की गहराई पारस्परिकता के अभाव में परखी जाती है। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए हम एक उल्लेखनीय यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये पवित्र ग्रंथ हमारे लिए दिशासूचक की तरह काम करते हैं, जो हमें एक तरफा प्यार के रहस्यमय परिदृश्यों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। वे मानवीय अनुभव की पेचीदगियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, इस अक्सर अनदेखी की गई दुनिया में छिपी गहन सुंदरता को उजागर करते हैं। एक तरफा प्यार की भूल भुलैया में हम लालसा और समर्पण के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री का सामना करते हैं। ये भावनाओं का एक जटिल जाल है, जहां प्रेमी का दिल प्रेमिका के स्नेह के लिए तरसता है, भले ही उनका प्यार अप्रतिदेय बना रहे। ये भक्ति और धैर्य का नृत्य है, जहां किसी की प्रतिबद्धता और निस्वार्थता की गहराई का परीक्षण किया जाता है। लेकिन ये यात्रा बिना उद्देश्य की नहीं है। ये वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान से प्रकाशित है। ये प्राचीन ग्रंथ उस परिवर्तनकारी शक्ति को प्रकट करते हैं जो एक तरफा प्रेम में निहित है। वे हमें सिखाते हैं कि लालसा और समर्पण की गहराई के माध्यम से हम भक्ति के सच्चे सार को खोज सकते हैं। यह एक ऐसी भक्ति है जो सामान्य की सीमाओं को पार करती है, दिव्य तक पहुंचती है। साहित्य और संगीत के गलियारों में एक तरफा प्यार की गूंज सुनाई देती है, जो कवियों, लेखकों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह उपन्यासों के पन्नों में अपनी आवाज पाता है, जहां वुदरिंग हाइट्स में हीथक्लिफ और कैथरीन जैसे पात्र एक तरफा लालसा की गहराई को दर्शाते हैं। यह आर रहमान के तेरे बिना जैसे दिल को झकझोर देने वाले गीतों में गूंजता है, जहां बिना किसी प्रतिफल के प्यार का दर्द मार्मिक गीतों और दिल को छू लेने वाली धुनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जैसे जैसे हम इस अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम एक परिवर्तनकारी तीर्थयात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो सामान्य की सीमाओं को पार करती है, हमें अपने दिल की गहराई में उतरने के लिए आमंत्रित करती है। अप्रतिफल प्रेम को समझने की खोज में हम अपने अस्तित्व, अपनी इच्छाओं और अपने लगाव के सार से सामना करते हैं। यह आत्मचिंतन, आत्म खोज और आंतरिक विकास की तीर्थयात्रा है। यह अन्वेषण केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है, यह एक वार्तालाप है जो आपको भाग लेने और संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। यह आपको अपने प्यार के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, दोनों पारस्परिक और अप्रतिफल। यह आपको लगाव और इच्छा की प्रकृति पर सवाल उठाने और मानव हृदय की गहरी समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस यात्रा पर मेरे प्यारे साथी, आइए हम एक असाधारण यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। साथ मिलकर हम एक तरफा प्यार के जटिल परिदृश्यों को नेविगेट करेंगे, इसकी कालातीत बुद्धिमत्ता को उजागर करेंगे और शुद्ध भक्ति की सुंदरता का आनंद लेंगे। एक परिवर्तनकारी तीर्थयात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाए जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करेगी और मानव हृदय के छिपे हुए कोनों को रोशन करेगी। उस क्षेत्र में आपका स्वागत है जहां एक तरफा प्यार अपने गहन रहस्यों को उजागर करता है और हमें अपनी महिमा में शुद्ध भक्ति के सार को देखने के लिए आमंत्रित करता है। दिव्य प्रेम, ईश्वर, वेद। वेदों में ईश्वरीय प्रेम की अवधारणा को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। यह एक आकर्षक विचार है जो बिना शर्त भक्ति और एक तरफा प्रेम की गहराई को खोजता है। कल्पना करें कि आपके पास इतना गहरा प्रेम है कि आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना दिल और आत्मा देने को तैयार हैं। यह एक ऐसा प्रेम है जो सामान्य मानवीय रिश्तों की सीमाओं से परे है, सांसारिक दायरे से परे है और वास्तव में दिव्य है। वेदों में एक तरफा प्यार को इस दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब माना जाता है।
ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच एक सुंदर नृत्य की तरह है, जहां प्रेमी अपना स्नेह, भक्ति और आराधना उंडेलता है, जैसे एक नदी विशाल महासागर की ओर अंतहीन रूप से बहती है। प्रेमी का प्यार कोई सीमा नहीं जानता, ठीक वैसे ही जैसे नदी की अपनी मंजिल की ओर निरंतर यात्रा। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। इस दिव्य प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम से प्रतिदान या मान्यता की अपेक्षा नहीं करता। ये निस्वार्थ भक्ति का कार्य है, जो इस गहन समझ से प्रेरित है कि सच्चा प्रेम सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाले ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यह इस बात की मान्यता है कि प्रियतम केवल एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि ईश्वर का ही एक अवतार है। यह अवधारणा प्रेम की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है, जो अक्सर देने और लेने, अपेक्षाओं और शर्तों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बजाय ये हमें ऐसे प्रेम की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है जो शुद्ध, असीम और अहंकार से रहित हो। ये हमें अपने दिलों में प्रेम के स्रोत का दोहन करने और बिना किसी गुप्त उद्देश्य या अपेक्षा के इसे स्वतंत्र रूप से पेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब ऐसे प्रेम की सुंदरता और शक्ति की कल्पना करें। यह ऐसा प्रेम है जो बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई से निकलता है। यह एक बिना शर्त वाला प्रेम है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच शाश्वत बंधन को गले लगाता है, जो हमें अस्तित्व के विशाल चित्रपट में सभी प्राणियों के परस्पर संबंध की याद दिलाता है। इसलिए अगली बार जब आप बिना किसी प्रतिफल के प्यार का सामना करें, तो वेदों के ज्ञान को याद रखें। इस धारणा को अपनाएं कि यह ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब हो सकता है, निस्वार्थ भक्ति विकसित करने और अपने भीतर के ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का अवसर हो सकता है। जिस तरह नदियां बिना किसी शर्त के समुद्र की ओर बहती हैं, उसी तरह अपने प्यार को भी बिना रुके बहने दें, ये जानते हुए कि यह वास्तव में किसी गहन और दिव्य चीज की अभिव्यक्ति है।